चाहिए जहाँ से फिर आपको आउटकम आएगा, उस तरीके से एक्शन ले पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन उन्हें डिवाइड करना हमें नहीं आता। तो डिवाइड कैसे करना है, आपको इतना तो पता है कि आपको 8 घंटे सोना है, फिर 2 घंटे ये काम है, ये काम है, ये काम है। बट कुछ टाइम ऐसे निकालो कि हाँ, मुझे ना कम से कम 2 घंटा इस चीज़ को देना है। तो 2 घंटा आप लगातार कैसे फ़ोकस कर पाओ उस चीज़ को, जाकि हर रोज़ आप 2 घंटे दे पाओ, और 2 घंटे देने के बाद फिर आपको आउटपुट भी मिल पाए उससे। क्योंकि ये नहीं होता कि सिर्फ आप काम करे जा रहे हो, कई बार फिर आपका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, फिर यहाँ पे आप जो कर रहे हो ना वो आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। तो करना क्या है आपको, जैसे कि मान लो आप पे 2 घंटे हैं कि मुझे ना ये चीज़ करनी है 2 घंटे में, तो आप उस टाइम को कैसे करना है कि 25 मिनट आपको लगातार वो चीज़ करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे करते करते आपको 4 बार करना है, मतलब 2 बार ये कर लिया, फिर 2 बार और करोगे, 25 मिनट फिर मतलब कि उस चीज़ को करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और फिर जब थर्ड बार में आप करोगे ना, तो आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर उस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करना है। मतलब आप एक टाइम सेलेक्ट करो, जैसे 2 से 4 मुझे ये चीज़ करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ना टाइम बना लो, लेकिन आपको आधे घंटे के अंदर 25 मिनट काम करना है, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे करते करते जाना है। और लास्ट का जो टाइम होगा उसमें आपको थोड़ा बड़ा ब्रेक लेना है, जैसे कि 3:45 तक आपको 15 मिनट का ब्रेक ले लेना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने 2 घंटे बोला था, पूरा 2 घंटा ही करो। अब मैं आपको कह क्यों ऐसा रही हूँ कि अगर ना जब आप लगातार एक ही चीज़ को करते रहते हो तो वहाँ से फ़ोकस हट जाता है। हमारे माइंड की भी एक लिमिट होती है कि वो कितने टाइम तक एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकता है, और उस टाइम के बाद में ना फिर हमारा माइंड इधर-उधर घूमने लगता है। फिर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम यहाँ होते तो हैं, लेकिन माइंड कहीं और होता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वापस से जब 5 मिनट का आप ब्रेक लेते हो ना, तो वापस से आप फ्रेश हो जाते हो, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, तो वापस इस पे फ़ोकस करोगे तो अच्छे से दोबारा से फ़ोकस होगा और लगातार वो चल पाएगा। अब बात आती है कि 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, बट उसमें करना क्या है? तो उसमें करना क्या है? आप उसमें फ़ोन उठा लोगे, रील स्क्रॉल करोगे, तो गारंटी कि वो 5 मिनट की बजाय ना 2 घंटे खुद बन जाएगा रील स्क्रॉल करने में। क्योंकि रील एक ऐसी चीज़ है ना, आप अगर एक बार उसमें घुसे, तो वो ना एक ऐसा ट्रैप है, ऐसा होता है ना कि जाला होता है, उससे बाहर नहीं आ पाते, उस टाइप से वो है। तो उसके अंदर जाना ही नहीं है। करना कि आपको 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो। 5 मिनट खुद को अफ़र्मेशन बोल सकते हो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ़ में, वो चीज़ें अपने आप से बोल सकते हो, या तो उसे लिख सकते हो, ठीक है? और मेडिटेशन आप कर सकते हो, या फिर कोई भी एक सॉन्ग, और अगर आप भगवान का सॉन्ग सुनो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हैं जो आपको पीस महसूस कराते हैं, या तो वो सुनो, या दूसरे में कोई 5 मिनट का, या ऐसी बहुत सारी वीडियो जो 5 मिनट की, 4 मिनट की मोटिवेशन वीडियो है, वो सुनो। उसको सुन लोगे तो आपको वापस से एनर्जी फ़ील होगी, वो आप कर सकते हो। मतलब हर 5 मिनट में, या तो 5 मिनट में आप पानी पी के आ सकते हो, एक राउंड मार के आ सकते हो छत का नहीं, जैसे धूप है तो मतलब ऐसे ही आंगन जो होता है वहाँ पे राउंड मार सकते हो, क्योंकि थोड़ा-सा वॉक करोगे, माइंड फ्रेश अप हो जाएगा। या हल्की-फुल्की कोई स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ऐसा करके कुछ कर सकते हो जिससे माइंड शांत हो जाए, या उस टाइम से आपको वापस से एनर्जी मिले, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। या तो कई बार होता है, हम जब स्टडी करो तो हमें पानी प्यास लग रही होती है, पानी पीना होता है, लेकिन उस टाइम अगर आप उठ जाओगे तो फिर आप 4 काम में और लग जाओगे। तो आप खुद को बोल सकते हो कि अभी 5 मिनट में जो ब्रेक होगा ना उसमें हम पी सकते हैं। तो वो कुछ-कुछ काम जो आपको दिमाग में आते हैं ना, वो आप उस 5 मिनट में टाल सकते हो। अब बात आती है लास्ट के जो 15 मिनट है, उसमें क्या करना है? उसमें या तो आप मतलब कि स्नैप ले लो, थोड़ा-सा सो जाओ, ठीक है? अलार्म लगा के, वरना सोते ही रह जाओगे, ठीक है? और वरना थोड़ी एक्सरसाइज़ कर लो, या फिर कुछ ऐसा देखो जो आपको फ्रेश अप कर दे, मतलब कि जो आपको शांति महसूस कराए, अच्छा फ़ील कराए, और या तो मोटिवेट कर दे, कुछ ऐसा देखो। या फिर ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप थोड़ा-सा सो जाओ, तो सोने से हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। सेकंड जो टिप है आप फ़ॉलो कर सकते हो, वो ये है कि जब भी आप रात को सोने वाले हो, तो सोने से पहले आप एक लिस्ट बना सकते हो, जिसमें आप लिखोगे कि अगले दिन उठ के आपको क्या-क्या काम करने हैं। वो सारे काम उसमें आप लिख सकते हो। और एक चीज़ और ये करना कि जब आप उसमें लिखो ना, कुछ काम ऐसे भी लिखो जो आपको करने ही करने हैं। चाहे ये लिस्ट नहीं भी बना देना तो भी आपको करने ही करने हैं। जैसे कि ब्रश करना आपको करना ही है, नाश्ता करना आपको करना ही है, खाना खाना आपको करना ही है। 2-4 काम ना ऐसे घुसा दो उसमें। अब मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ, वो इसलिए कि जैसे आपने ये सब लिख लिया, अब उसका नेक्स्ट डे आया, आपने कुछ काम किए होंगे, कुछ काम रह गए होंगे। अब इस रात को आप बैठे हो, तो आप कल के काम जो आपने लिखे थे कि आज करना है, अब आप टिक लगाओगे कि हाँ, ये किया, ये नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया, ठीक है? और फिर आप नेक्स्ट डे के लिए टास्क बनाओगे कि अगले दिन फिर ये करना है, ठीक है? बट वो काम इसलिए बोला मैंने कि आप जब टिक लगाओगे तो वो काम तो ऐसे आप करोगे ही करोगे,
तो जैसे कि आपके बहुत सारे काम थे, उसमें से 4 काम ऐसे थे जो आपको करने ही करना है रेगुलर बेसिस पे, ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना ही है, ठीक है। उसमें से फिर आपने कुछ काम ऐसे भी लिखे थे जो रोज़ नहीं करते बट अब करने, जैसे मेडिटेशन करना, बुक रीडिंग करना, योगा करना, वर्शिप करना, ऐसे काम जैसे कि आपने डाल दिए कि हाँ मुझे ये हैबिट्स जोड़नी है, अच्छी हैबिट्स है तो मुझे डालनी है अपने रूटीन में। अगर उसमें से आपने एक भी करा ना, जैसे कि आपने सिर्फ बुक रीडिंग किया या फिर सिर्फ वर्शिप किया, ठीक है, और 4 काम ऐसे थे जो आपने करने ही करने थे, वो भी किए, जब आप टिक लगाओगे तो आप सोचोगे ओह मैंने 5 काम किए हैं, तो एक अंदर से ना मोटिवेशन आती है, फिर अगले दिन आप 6 काम कर पाओगे, उससे अगले दिन आप 7 काम कर पाओगे, और ऐसा भी होगा किसी दिन आप वो सारे टास्क फॉलो कर पाओगे। बट फिर भी ये नहीं सोचना कि अब तो मुझे सारे काम याद रहते हैं तो अब मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा और डायरेक्टली सारे काम करूंगा, ऐसा नहीं हो पाता है, गिव अप कर दोगे। तो उससे अच्छा जो मोमेंटम बना है उसको कंटिन्यू करते चलो, ठीक है। तो आपको रात को बैठ के टास्क बनाने हैं अपने, उसमें 1-2 काम ऐसे डालना है, 1-2 या 3-4 काम ऐसे डालने हैं जो आपको रेगुलर बेसिस में करना ही करना है। उसको जब टिक लगाओगे तो मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ चलो ये तो कर लिया मैंने, ठीक है, तो वो करना है। फिर अगले दिन जब वो सारे काम कर चुके होगे, उसमें से कुछ काम कर चुके होगे, रात को बैठ के टिक लगाना है और फिर खुद से क्वेश्चन पूछना है ये मैंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस टाइप से, ठीक है, और फिर अगले दिन के लिए बनाना है। ऐसे करते करते आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नंबर 3 कि हमें ना कई बार ये होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई सा भी एक टाइम निकाल के ना, या तो आप थोड़ा शाम का टाइम ले, नाइट का टाइम ले तो ज़्यादा बेटर। जैसे आप टास्क बना रहे हो, टास्क से पहले आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप ना खुद से पूछो कि आज मैंने पूरा दिन क्या क्या किया, इतने किस किस चीज़ को मैंने कितना कितना टाइम दिया। जब आप वो लिखते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि आज मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ पे इतना खड़ा रहा तो मेरा इतना टाइम गया, मैंने फ़ोन उठाया और मैं वॉलपेपर को देखता रहा, मेरा इतना टाइम गया, और मैं अपनी फ़ोटो को बार बार देख रहा था या अपनी वीडियो को बार बार देख रहा था, उसमें मेरे कम से कम आधा घंटा चला गया। अपना ही स्टेटस हम लगाते हैं, उसे बार बार देखते हैं, उसमें मेरा इतना टाइम चला गया। आप जब लिखते हो ना कि यार इतना टाइम मैंने ये वेस्ट कर दिया, तो इस टाइम को तो मैं यूज़ कर सकता, तो आपको रियलाइज़ होता है, अंदर से गिल्टी फील आता है कि यार ये मैंने क्या किया। तो अगले दिन से आपको समझ आता है कि ये चीज़ नहीं करनी, ये मेरा टाइम वेस्ट करेगी, इसकी जगह पे मुझे ये चीज़ करनी है, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगी, मुझे कुछ सिखाएगी और आगे बढ़ेगी, वहाँ पहुँचाएगी जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। नंबर 4 कि हमारा ज़्यादातर टाइम ना सोने में जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि अपनी नींद को सैक्रिफाइस करो, नींद बहुत ज़रूरी है, बट कई बार हम फालतू का भी सो रहे होते हैं। रीज़न ये होता है कि हम ना ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, और उसके लिए ना प्रोसेस के लिए ज़्यादातर हमें नींद आ जाती है। कभी भी आप देखना आपने कुछ ऐसा खा लिया जो बहुत हैवी, आपको तुरंत से जमाई आएगी, तुरंत से नींद आएगी। तो आपको कुछ ऐसा खाना है जो हेल्दी है। अब एकदम से तो आप पूरी डाइट अपनी चेंज नहीं कर सकते, बट थोड़ा-थोड़ा करके तो कर सकते हो ना। जैसे कि अगर आप हर दिन 20 रुपए खर्च करते हो अपने ऊपर चीज़ खाने के लिए, तो 20 रुपए का आप या तो बर्गर खा लेते होगे, चाउमीन खा लेते होगे, मोमोज़ खा लेते होगे, चिली पटेटो खा लेते होगे। आपको कुछ अलग करना है कि 10 रुपए की मैं कुछ ऐसी चीज़ खाऊँगा और 10 रुपए के मैं फ्रूट्स खाऊँगा। इस तरीके से मतलब धीरे-धीरे ना उस चीज़ को उस चीज़ में लेके आओ कि नहीं आज तो मैं सिर्फ़ जूस पी लूँगा 20 रुपए का। फिर वो क्या होगा, एक चीज़ आपने बना ली कि हाँ मुझे कुछ एक टाइम तो हेल्दी खाना है। फिर उसके बाद जो आप वैसे भी थोड़ा बाहर का खाते हो, चिप्स का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, उस चीज़ को आप बोल दो कि नहीं इसकी जगह पे तो मैं दही खा लूँगा, इसकी जगह पे तो मैं छाछ पी लूँगा। आप जब कुछ हेल्दी खाने लगते हो तो फिर नींद भी आपकी उतनी आएगी जितनी आपकी बॉडी की नीड है, तो वो आपका टाइम वहाँ से बच जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको खुद से पूछना है कि मैं कहाँ-कहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना आपको आंसर मिलते हैं, तो खुद से क्वेश्चन पूछो। जब आप क्वेश्चन ये वाला पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे मैं इतना टाइम लगा रहा था, लेकिन इतने टाइम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतना भी टाइम लगाऊंगा तो भी चल जाएगा काम, तो यहाँ से मैं टाइम ला सकता हूँ और इस टाइम को मैं यहाँ ही लगा सकता हूँ। तो इस तरह खुद से क्वेश्चन पूछो। तो ये कुछ 3 से 4 टिप थे, आई थिंक 5 थे, मैंने काउंट नहीं किए, बट इनमें से अगर आप एक भी फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और जहाँ पे आपको टाइम लगाना चाहिए वहाँ लगा पाओगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, काम की लगी और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की, तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखो, दूसरों के साथ भी शेयर करो। एक अच्छे इंसान बनो जो दूसरों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।